नमस्ते दोस्तों। आज हम एमएस वर्ड के जो मेनू बार है, मेनू बार के अंदर जो इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल है, उस दिन जो हम टेबल के क्लास कर रहे थे, वो टेबल के क्लास को वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, मैंने एमएस वर्ड के अब तक 4 वीडियो डाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। यह मेरा एमएस वर्ड के 5वां वीडियो है। आज हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल का टैब है, वहां से क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, उसका जवाब आप में से किसी ने भी नहीं दिया। तो चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से आज के क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहला सवाल मैंने आपको पूछा था कि जो एमएस वर्ड की जो कवर पेज है, उसे हम बुक के जो फ्रंट बाइंडिंग पेज है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आराम से कर सकते हैं। कवर पेज में जाके आपका जो बुक का बाइंडिंग पेज है, उसका जो डिजाइन है, उसे बना सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बनाया है। इतना परफेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी बनाया है। देखिए, मैंने एक बनाया हो। इसका जो डिजाइन है, आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसका जो ग्राफिक्स है, जो पिक्चर है, अपने हिसाब से ला सकते हैं। मैंने ये वाला पिक्चर लाया हूँ। ये देखिए, ये वाला पिक्चर है, ये वाला पिक्चर लाया हूँ। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से अपना पिक्चर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा अगला सवाल था, अगर हम लाइन के लास्ट में रहे और पेज ब्रेक दबाए तो क्या पेज ब्रेक होगा। तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। लाइन के लास्ट में है, आप देख सकते हैं, लाइन के लास्ट में है इंसर्ट पेज ब्रेक। देखिए दोस्तों, पेज ब्रेक तो हुआ, पर एक पेज को स्किप करके नेक्स्ट पेज तक ब्रेक हुआ। ऐसा क्या होता है, पेज ब्रेक देने से यहाँ पे पेज ब्रेक देंगे, हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देने से हम क्या होता है, ये कंटेंट्स नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। पर हम लाइन के लास्ट में पेज ब्रेक दिया हो, यहाँ से नेक्स्ट पेज को स्किप करके यहाँ तक गया। ये देखिए दोस्तों, दोनों पेज में लिखा हुआ है, यहाँ तक लिखा हुआ है। देखिए, अब मैं एक जगह में इसे रख देता हूँ, पॉइंटर को। ये देखिए, इस लाइन में मैं पॉइंटर रख दिया, इस लाइन में देखिए, यहाँ पे पॉइंटर को रख दिया हूँ और यहाँ पे इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर दिया। ये देखिए, नीचे आ गया पूरा लाइन। ठीक है, अभी यहाँ से हम एंटर दबा के, वहां से एंटर दबाइए, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखिए, देखा, अब देखिए नीचे कुछ नहीं हो रहा है, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, मैं लिख रहा हूँ, नीचे कहीं जा रहा है क्या, इधर उधर। ये देखिए, क्योंकि ये लास्ट लाइन है इसलिए गया। देखिए दोस्तों, अगर हम लास्ट लाइन में पेज ब्रेक दबाए तो इसका नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पेज में जो भी है, इस पेज को खाली करके नेक्स्ट पेज में चला जाता है। क्यों? अगर ऐसा होता है ना, पेज ब्रेक का असली मतलब क्या है, पेज ब्रेक का, उस पेज में हम जो भी काम करें, नेक्स्ट पेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही है पेज ब्रेक का असली काम। अगर इस पेज के लास्ट लाइन में हम पेज ब्रेक करें तो क्या होता है, ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अगर ये सब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज में ही रहे तो हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, इस पेज में जो भी लाइन है उसमें असर होगा। ये देखिए, अगर हम इस पेज के लास्ट में पेज ब्रेक दबाए तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में जो जो है वो सब दूसरे पेज में चला जाएगा। और यहाँ पे हम जो भी लिखे, नेक्स्ट पेज में कोई असर नहीं होगा। आप देख सकते हैं, नीचे कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए हम जब पेज ब्रेक करते हैं तो लास्ट लाइन में अगर पेज ब्रेक किया तो वो नेक्स्ट पेज खाली हो जाता है। तो मेरा अगला सवाल, ये मेरा क्वेश्चन 4 है, किस किस फॉर्मेट के पिक्चर एमएस वर्ड में इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। ऐसे सभी फॉर्मेट विथ सिमिलर रूल, मतलब एक ही जैसे रूल फॉलो करते हैं।
पहले हम देखते हैं वो फॉर्मेट जो फिगर कलर के लिए बेस्ड है। पहला है GIF, जो है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हम ज्यादातर इंटरनेट में देखते हैं। अगला है TIFF, जो है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग इमेज फाइल हम बिना क्वालिटी गवाए हम एडिट कर सकते हैं और उसे रिसेव कर सकते हैं। तो अगला है PNG, जो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। इसे हम वेब ग्राफिक्स में यूज कर सकते हैं। पिक्चर की क्वालिटी गवाए बिना हम पिक्चर को TIF से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगला इमेज फाइल फॉर्मेट है जो हम ले रहे हैं, जो बहुत सारे कलर्स यूज करते हैं, जो है JPEG, मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यह पृथ्वी का वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये डिटेल्स को इंप्रेसिवली कंप्रेस करते हैं एक शेयरेबल फाइल फॉर्मेट में। जैसे आप सबको पता है कि हम एक JPEG इमेज फाइल फेसबुक में हो, व्हाट्सएप में हो या कहीं भी हो, कितने आसानी से शेयर कर सकते हैं, कितने आसानी से एक दूसरे के साथ हम एक इमेज शेयर कर सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि एक PDF फाइल JPEG फाइल से ज्यादा बड़ा है। चाहे PDF फाइल में एक फोटो ही हो, फिर भी JPEG फाइल से एक PDF फाइल ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसका जो कंप्रेसिंग फैसिलिटी है JPEG फाइल से थोड़ा कम है। इसलिए हम जब PDF फाइल इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए JPEG फाइल से ज्यादा स्पेस लगता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल पर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं, अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, मेरे लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप कीजिएगा। नहीं तो मेरा जो मेहनत करने का इतना मतलब मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मेहनत करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए ना, वो मोटिवेशन तभी आएंगे जब आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप मुझे अन्य इतना बताइएगा कि आप मेरे वीडियो सप्ते में 2 बार चाहते हैं या सप्ते में 1 बार, ठीक है? आपसे जवाब के अभिलाषी रखते हैं, ठीक है? तो आप में लास्ट क्लास के जो टेबल था वो क्लास से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं वो रिमाइंड करता हूं कि आप लोगों से मैं एक टेबल का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल था, क्या हम MS वर्ड में टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल से रोल कॉलम डिलीट कर सकते हैं या नहीं? चलिए कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से हमारे टेबल का क्लास। चलिए दोस्तों, हम अब एक टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए इंसर्ट में जाइए, टेबल, फिर टेबल में अब ये जो स्क्वायर्स दिया हुआ है, इस स्क्वायर्स से आप कितने रो चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, इससे आप अपना टेबल बना सकते हैं। पर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं करूंगा इंसर्ट टेबल। ये देखिए इंसर्ट टेबल है, वहां पे क्लिक करता हूं। वहां पे क्लिक करने के बाद टेबल साइज है, टेबल साइज में नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आपको यहां से सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट करता हूं 6 कॉलम्स और 4 रोज। यहां पे 6 कॉलम्स और 4 रोज, यह करके फिक्स कॉलम विथ ऑटो, जो ऑटो फिट बिहेवियर दिया हुआ है, वो जो पहला वाला कॉलम जो है ना, पहला जो पॉइंट है उसमें क्लिक कर दीजिए बस। ओके, ये देखिए 4 रोज और 6 कॉलम का टेबल तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम अपना डाटा एंटर करेंगे। तो चलिए हम स्टूडेंट्स टेबल बनाते हैं। स्टूडेंट टेबल, हमारा टेबल में
6 कॉलम से 4 रो से। पहला वाला होगा स्टूडेंट आईडी। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको थोड़ा बराबर कर लेते हैं। इसको अंडरलाइन नहीं चाहिए, अंडरलाइन नहीं चाहिए। फिर कलर ऑटोमेटिक, और ये साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये सबको क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि सभी एक ही साइज होगा, और ये सब कलम अलग साइज का होगा। ये सब कलम 20 का कर देता हो, और अंडरलाइन भी नहीं चाहिए, बोल्ड भी नहीं चाहिए। अब देखिएगा ये सब का साइज अलग होगा। ये देखिए कलर चेंज नहीं किया, इसका कलर चेंज कर दीजिए। इसको सिलेक्ट कीजिए सारा का सारा, फिर इसको जो ये ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक में सिलेक्ट कीजिए। अब जहां लिखेंगे आपका कलर अलग होगा ऑटोमेटिक। इसके लिए बोल्ट होगा और इसके लिए भी बोल्ट नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं सभी को एक साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब हम लिखेंगे यहाँ, लिखने से पहले हम जो हेडिंग्स है ना, हेडिंग्स का सारा क्लिक करके सिलेक्ट करके ऐसे इसको आप इस सेंटर में क्लिक कीजिएगा। ये जो सेंटर है पहले लेफ्ट में होता है, ये पहले ऐसे होता है, देखिए पहले ऐसे होता है। आपको ये सब सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके सेंटर में कर दीजिए, तो देखने में भी अच्छा लगता है ना। तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फिर आया एड्रेस, फिर आया डेट ऑफ बर्थ, डीओ भी लिखते हैं। फिर आया क्लास, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं। फिर आया रिजल्ट। ये देखिए एक बार में ही हो गया। अगर हम सभी सिलेक्ट करके इसे सेंटर नहीं करते तो क्या होता है, सभी को अलग अलग करके करना पड़ता है। इसलिए हम एक साथ में कर दिया, सिलेक्ट करके सभी को सेंटर। और बाकी सब सेंटर में नहीं कर सकते, क्यों? स्टूडेंट नेम लेफ्ट से शुरू होता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट में कर देते हैं। कारण स्टूडेंट नेम हमेशा लेफ्ट से शुरू होता है। मैं चाहता हूँ आईडी भी लेफ्ट से शुरू होता है, और बाकी सब सेंटर से शुरू होगा। ये देखिए सेंटर, ठीक है। अभी तो हम कौन सा सेल कहाँ कहाँ अलाइन करेगा वो हम सेट कर लिए हैं। अभी हम डाटा एंटर करते हैं। तो पहला है STD001, STD002, STD003। मैंने 3 आईडी दे दिया है। पहला नाम सपोज हम मनोहर दे देते हैं, मनोहर। नेक्स्ट प्रशांत, फिर नेक्स्ट डाउन एरो की मारने के बाद पंकज। हो गया। फिर इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मनोहर को। कैसे? इसको थोड़ा खींच लेते हैं, देखिए हो गया। एड्रेस नीचे आ गया ना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इस तरफ खिसक देते हैं, इस तरफ ले जाते हैं। क्लास को नहीं, इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं। रिजल्ट इस तरफ आ गया ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अगला है एड्रेस। एड्रेस डालते हैं। सपोज पहला है कोलकाता, नेक्स्ट असम से, नेक्स्ट मुंबई से, मायानगरी मुंबई। डेट ऑफ बर्थ, फिर फिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज।
ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब इनका क्लास एंटर करते हैं। ये पढ़ते हैं 9th क्लास, ये भी 9th क्लास, और ये पढ़ते हैं, इसका एज थोड़ा कम है तो इसको 8th क्लास में डाल देते हैं, 8th क्लास। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट पास 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 विथ डिस्टिंक्शन, नहीं आता है, DIST डिस्टिंक्शन समझ लीजिएगा। ठीक है, तो मनोहर, प्रशांत, पंकज। मनोहर जी ने पास किया क्लास 9 से, कोलकाता से है। प्रशांत जी असम से है, उसने पास किया क्लास 9 से है। पंकज जी मुंबई से है, वो भी पास किया, वो डिस्टिंक्शन लेके पास किया और वो क्लास 8 से है। तो ठीक है, ये लोग का स्टूडेंट ID दिया हुआ है ये सब। चलिए अभी हम ये लोग का सबको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हम लेआउट में जाएंगे। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप सबको सिलेक्ट नहीं करने से भी होगा, बस आपको टेबल में क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो लेआउट और डिजाइन का वो जो टैब है ऊपर वो शो नहीं करेगा। जो रिबन के ऊपर जो मेनू बार का तो टैब है डिजाइन और लेआउट, वो अगर आप टेबल में सिलेक्ट नहीं करेगा, टेबल में क्लिक नहीं करोगे, अभी देखिए अभी कहाँ पे है, ऊपर ऊपर तो नहीं है, सिर्फ व्यू है, व्यू के बाद में कुछ नहीं है। इसके लिए आपको टेबल में क्लिक करना पड़ेगा, तो ही जाके आप लेआउट और डिजाइन टैब देख सकेंगे। तो ठीक है, हम लोग लेआउट में जाते हैं। ये देखिए लेआउट में आ गया। अभी क्या है, पहला सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या क्या है देखिए, सिलेक्ट सेल मतलब जिस सेल में आपका जो माउस का कर्सर है ब्लिंक कर रहा है वो सिलेक्ट होगा। हमारा यहाँ पे जो वो ब्लिंक करेगा, जो ये अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, DOB में है वो कर्सर, अभी जब सिलेक्ट सेल प्रेस करेंगे DOB में सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए हो गया सिलेक्ट, नीला हो गया। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट कॉलम। देखिए मेरा DOB में है, तो सिलेक्ट कॉलम देने से पूरा DOB का कॉलम सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया DOB का। DOB के कॉलम में आपका जहां भी पॉइंटर पॉइंट कर रहे हो, अगर आप सिलेक्ट कॉलम दबाए तो पूरा कॉलम ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कर्सर जहां भी हो आप सिलेक्ट कॉलम दबाए, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट रो। ये देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, मेरा कर्सर सपोज असम नहीं कोलकाता में है, जहां कोलकाता लिखा हुआ है मेरा कर्सर वहां ब्लिंक कर रहा है। अगर हम सिलेक्ट रो क्लिक करें, सिलेक्ट रो क्लिक करने से कोलकाता का जो रो है, जिस रो में कोलकाता है, मतलब सेकंड रो में कोलकाता है, वो सेकंड रो सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोलकाता सिलेक्ट हो गया। अभी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है मुंबई में, मायानगरी मुंबई में ब्लिंक कर रहा है। अगर हम सिलेक्ट रो क्लिक करें तो फोर्थ रो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम सिलेक्ट टेबल, कर्सर जहां भी हो, कर्सर जहां भी हो, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, जहां भी हो, सिलेक्ट टेबल आप क्लिक करने से पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगला है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस मतलब क्या है, ये जो टेबल का बॉर्डर है ना, इसी जैसा छोटा छोटा लाइन दिखेगा। इसके लिए हमें टेबल का जितना भी बॉर्डर है इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसे यहाँ क्लिक करें, सिलेक्ट टेबल करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए। फिर यहाँ पे सेटिंग्स के नीचे, बॉर्डर के नीचे नन है, नन में क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं, अभी रुकिए, आप देख सकते हैं जितना भी हमने बॉर्डर दिया था सभी गायब हो गया है। देखिए कोई बॉर्डर नहीं है यहाँ। अभी आप क्या करेंगे,
यहाँ पे जाइए, फ्यू ग्रिड लाइन, आप देख सकते हैं छोटा छोटा लाइन, शायद यहाँ पे आपको नजर भी नहीं आएंगे, एकदम छोटा छोटा लाइन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, फिर भी उम्मीद करते हैं आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे खुशी है कि आपको ग्रिड लाइन नजर आ रहा है। मैंने चेक किया, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन को क्लोज कर देते हैं। देखिए अभी बंद हो गया। फिर प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए। ये नन में क्लिक किया था, अभी हम ऑल में क्लिक करेंगे। ऑल में जाने से ये देखिए पूरा बॉर्डर आ गया। फिर ओके दीजिए, पूरा बॉर्डर आ गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम दोबारा टेबल को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए सिलेक्ट कर लिया। फिर हम लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाके प्रॉपर्टीज में जाते हैं। फिर हम टेबल को, अभी लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट की तरह अलाइंड है, इसको राइट अलाइन करते हैं। ये देखिए राइट अलाइन हो गया। फिर हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके इसको सेंटर अलाइन करते हैं। सेंटर में क्लिक कीजिए, फिर से ओके करिए, सेंटर की तरफ गया। फिर देखिए प्रॉपर्टीज लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट की तरफ अलाइन कीजिए, ये लेफ्ट की तरफ अलाइन हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग है, टेक्स्ट रैपिंग अराउंड भी कर सकते हैं। इसमें रो है, इसका जो सेल्स है, सेल्स का हाइट कितना है इस वो भी आप वो कर सकते हैं। फिर इसका जो प्रीफर्ड विड्थ है 3.69 सेंटीमीटर, इसका जितना भी सेल्स है सभी सेल्स का विड्थ है 3.69 सेंटीमीटर। फिर ये सेल देखिए, सेल का ये देखिए 3.69 सेंटीमीटर। ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये सब देना है। ठीक है, ओके। तो टेबल में जाते हैं, टेबल में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग्स, आप लोग इसका बॉर्डर कितना विड्थ का, इसका बॉर्डर का विड्थ कितना होगा ये मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए हम थोड़ा विड्थ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये वाला लेते हैं हम, इसका विड्थ बढ़ा दिया है। ये देखिए अभी इसका विड्थ बढ़ गया बॉर्डर का, प्रत्येक बॉर्डर मोटा हो गया, देखिए। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज में फिर आप टेबल के बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक है, इसको आप लाल कलर दे सकते हैं, जो भी कलर इच्छा है आपका दे सकते हैं। मैंने लाल कलर दे दिया है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में बॉर्डर एंड शेडिंग्स, यहाँ पे ग्रिड है, वो जो टेबल का वो ग्रिड है, बॉर्डर्स का ग्रिड। यहाँ क्लिक करने से क्या होगा, देखिए ये देखिए जो आउटर बॉर्डर्स है वो सब इंटैक्ट है, और बीच वाला बॉर्डर कैंसिल हो गया, वो गायब हो जाके जो ग्रिड लाइंस है, जो मैंने आपको सिखाया था फ्यू ग्रिड लाइंस में, यहाँ पे जो सिखाया था, यहाँ पे जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं ऊपर, देखिए लेफ्ट में, वहां पे जो मैं सिखाया था वही लाइन बीच में आ गया है। देखिए आप देख सकते हैं ना, वही लाइन यहाँ पे बीच में आ गया है। ठीक है, और फिर और प्रॉपर्टीज में जाते हैं, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स, यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स मतलब क्या है, बॉक्स में क्लिक किया, देखिए जितना भी ग्रिड लाइंस था सब गायब हो गया है। बॉक्स में क्या होगा, सिर्फ आउटर बॉक्स ही आपको शो होगा और बीच में कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, फिर चलिए पहले जैसा कर देते हैं ऑल, और मतलब क्या है, पूरा का पूरा बॉर्डर्स आपको शो होगा। तो ठीक है, बॉर्डर्स हो गया, मतलब मैंने प्रॉपर्टीज का जितना भी था, जितना हो सके आपको कवर कर दिया है। दोस्तों लास्ट क्लास का मेरा टेबल का सवाल था, क्या हम टेबल का रो और कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, देखिए डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। मतलब हम टेबल के रो और कॉलम्स के साथ साथ टेबल के सेल्स और टेबल भी डिलीट कर सकते हैं, पूरे के पूरे टेबल भी डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए हम स्टूडेंट आईडी के सेल में क्लिक किया है, अभी हम डिलीट सेल क्लिक करेंगे। देखिए डिलीट शिफ्ट सेल स्लैब, मतलब जो स्टूडेंट्स नेम का जो सेल है ना, स्टूडेंट नेम का सेल वो लैब में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये देखिए स्टूडेंट नेम का सेल लैब में शिफ्ट हो गया, मतलब राइट से जितना भी है उस लाइन का लैब में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए अनडू कर देते हैं। वो ऊपर जो एरो है अनडू डिलीट सेल्स, उसको क्लिक कर देते हैं। देखिए
वापस पहले जैसा हो गया है। अब अगला है डिलीट कॉलम्स। डिलीट कॉलम्स में क्या है, उस कॉलम का जो भी सेल है, सपोज हम स्टूडेंट नेम के जो भी सेल है उस पर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। चलिए हम प्रशांत में क्लिक किया है, अभी डिलीट कॉलम, अभी आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम कॉलम डिलीट हो गया है, पर मुझे नेम चाहिए इसलिए इसको अनडू करता है, आ गया। अभी अगला है, नहीं प्रॉपर्टीज में नहीं चाहिए, डिलीट रोज। चलिए हम प्रशांत में है, जो प्रशांत है स्टूडेंट आईडी 002 प्रशांत में क्लिक किया है। अभी प्रशांत जिस भी रो में है पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा। नहीं तो हम आसाम में क्लिक किया, आसाम जिस रो में है पूरा का पूरा रो डिलीट हो जाएगा, इसलिए डिलीट रो मतलब थर्ड रो डिलीट हो गया। STD 002 जो प्रशांत था वो डिलीट हो गया। अभी मुझे वो रो चाहिए इसलिए इसे अनडू करते हैं, अनडू डिलीट रोज, कंट्रोल और Z, ये देखिए आ गया, ठीक है। चलिए अभी हम पूरा का पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए टेबल को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट टेबल, देखिए पूरा का पूरा टेबल गायब, पर मुझे टेबल चाहिए, डिलीट नहीं करना है, इसलिए कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, ये देखिए आ गया टेबल, ठीक है। तो चलिए हम लोग का टेबल का काम, वो जो डिलीशन का काम वो था, आप लोग को सवाल पूछा था वो कंप्लीट हो गया है। अभी लेआउट में इंसर्ट अबव, देखिए स्टूडेंट 003 के आगे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब स्टूडेंट 002 और 003 के बीच में एक लाइन आएगा, तो इंसर्ट अबव, देखिए एक लाइन आ गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, STD 002 फिर और कुछ लिखना है, छोड़िए अभी, हाँ इसके लिए नहीं लिखते हैं, मानव गोवा डेट कुछ होगा, इसका 8 स्टैंडर्ड में है, इसका पास, ठीक है। चलिए डेट ऑफ बर्थ इसे कॉपी करके दे देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे हम इंसर्ट कर सकते हैं एक लाइन, ठीक है। तो अगला है इंसर्ट बिलो, मतलब हम अभी मोनोहर में है, मोनोहर में इसके नीचे, उस लाइन के नीचे इंसर्ट हो जाएगा, ये देखिए। अभी हम इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसे फिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंसर्ट लेफ्ट, अभी हम मोनोहर में खड़ा है, मोनोहर के लेफ्ट में मतलब स्टूडेंट नेम के और स्टूडेंट आईडी के बीच में एक कॉलम एंटर हो जाएगा, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी के बीच में एक कॉलम एंटर हो जाएगा, क्योंकि हम मोनोहर जहां में है, मोनोहर स्टूडेंट नेम के बगल में हम एंटर करेंगे, इसलिए स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के बीच में कॉलम एंटर हो जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसका फिल नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर इंसर्ट राइट, हम स्टूडेंट नेम में ही है, इंसर्ट राइट मतलब स्टूडेंट नेम के राइट में, मतलब एड्रेस और स्टूडेंट नेम के बीच में और एक कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट राइट मतलब राइट में एक कॉलम आ जाएगा, इंसर्ट लेफ्ट मतलब इंसर्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट में एक कॉलम आ जाएगा, इंसर्ट अबव मतलब ऊपर में एक रो आ जाएगा, इंसर्ट बिलो मतलब नीचे में एक रो आ जाएगा, ठीक है। तो अगला है मार्च सेल्स, क्या है उसमें, हम दो सेल सिलेक्ट करेंगे, दो सेल सिलेक्ट करके मार्च सेल में क्लिक करेंगे, मतलब क्या है, वो दो सेल मिलके एक सेल हो जाएगा। ये देखिए ऊपर वाला स्टूडेंट आईडी और जो ब्लैंक सेल दोनों में मार्च किया हो, आप देखिएगा मार्च सेल में क्लिक किया, ये देखिए दो सेल मिलके एक सेल हो गया है। इसे भी करते हैं ऐसे, ये देखिए, इसलिए मैं डिलीट नहीं किया ये कॉलम, ये देखिए मार्च सेल दोनों सिलेक्ट किया, फिर मार्च सेल में क्लिक कीजिए, फिर दोनों सिलेक्ट किया, मार्च सेल में क्लिक कीजिए, फिर दोनों सिलेक्ट किया, मार्च सेल में क्लिक कीजिए, देखिए दोनों मिलके एक सेल हो गया। आप देख सकते हैं मैं पहले जैसा कर दिया हो, मतलब
एक एक्स्ट्रा कॉलम था, वो कॉलम गायब हो गया। इसी तरह, ठीक इसी तरह हम चाहे तो ये दोनों को मार्च कर सकते हैं, है ना, पर नहीं करेंगे। इस रो को ही मार्च कर देते हैं, ये सारा मिला के मार्च कर देते हैं। देखिए जितना भी बॉर्डर है सब गायब हो गया, मतलब ये सारा मिलके एक ही सेल हो गया है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट रोस। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अभी हम करेंगे स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल में क्या होगा, एक मिनट, हाँ ठीक है। स्प्लिट सेल में क्या होगा, स्टूडेंट आईडी को हम वहां पे क्लिक करते हैं। स्टूडेंट आईडी में हम चाहते हैं ये स्टूडेंट किस सेक्शन से है वो हमें जानना है। इसके लिए हमें स्प्लिट सेल्स में क्लिक करते हैं। इसके लिए वन कॉलम और टू रोस लेते हैं। ठीक है, दो रोस। ठीक है, स्टूडेंट आईडी ऊपर आ गया है और नीचे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर स्प्लिट सेल्स लिखते हैं। यहाँ पे वन रो टू कॉलम, एक रो का दो कॉलम, एक रो का दो कॉलम। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 2, देखिए आप। ठीक है, इस तरह हम स्प्लिट सेल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मार्च सेल में हम क्या किया था, ये दोनों मिलके एक सेल हो गया था। ठीक है, दोनों मिलके एक सेल हो गया था। अभी स्प्लिट सेल में हम ऐसे दो बना सकते हैं, दो कॉलम बना दिया। आप देख सकते हैं, समझ में आया आपको? तो चलिए दोस्तों, हम पहले जैसा था ऐसा कर देते हैं। इसको मार्च करते हैं, नहीं मार्च करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, फिर इसको छोटा कर देते हैं। हो गया पहले जैसा। ठीक है, और छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो अगला है स्प्लिट टेबल। टेबल को दो हिस्से में स्प्लिट कर सकते हैं, ये मैंने करूंगा। ऑटोफिट, देखिए ऑटोफिट में क्या होगा, ऑटोफिट कंटेंट्स आप देखेंगे, ऑटोफिट हो गया। देखिए जैसे जैसे तैसे ऑटोफिट कर दिया, इसका नीचे आया, जैसे जैसे कर दिया। मनोहर का आर नीचे आया, स्टूडेंट टी नीचे आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोफिट विंडोज, ऑटोफिट कॉलम विथ, ये सब ऑटोफिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं चाहिए मुझे, इसका अच्छा कर लेता हूं। ठीक है, तो अगला है, इसे सिलेक्ट करो, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करो। इसके लिए एक कॉलम मुझे बड़ा करना पड़ेगा, इससे बड़ा कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है, आप देखेंगे, हाँ बाकी छोड़िए, बाकी क्या हुआ इस तरफ छोड़िए। ये वाला देखिए, ऊपर वाला, इसको क्लिक कीजिए, इस तरफ गया। इसे क्लिक कीजिए, इस तरफ गया। इसे क्लिक कीजिए, इस तरफ गया। इसे क्लिक कीजिए, मिडिल में आया। इसे क्लिक कीजिए, इस तरफ आया। इसे क्लिक कीजिए, यहाँ 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 आया। देखा आपने? तो आप यहाँ जिस डायरेक्शन में क्लिक करेंगे उस डायरेक्शन में आएंगे। अगर आप सेंटर में क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सेंटर में आएंगे। अगर आप ऊपर का मिडिल में क्लिक करेंगे, ऊपर का मिडिल में, तो मिडिल में आएंगे। ऊपर का लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में जाएंगे। ऊपर का राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में जाएंगे। नीचे का लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में आएंगे। नीचे का मिडिल में क्लिक करेंगे तो मिडिल में आएंगे। नीचे का राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में आएंगे। अगर आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो सेंटर में आएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम टेक्स्ट डायरेक्शन वो करेंगे। ये देखिए, हम अभी डीओबी के सेल में है। डीओबी के सेल में हम खड़ा हुआ है, आप देख, हम डीओबी के सेल में है। डेट ऑफ बर्थ, टेक्स्ट डायरेक्शन राइट हो गया। देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे क्लिक किया, देखिए जहां पे हाईलाइट हो रहा है, देखिए। ठीक है, जितने बार क्लिक करेंगे डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए अब सेल मार्जिन पे देखिए, टॉप में हम एक मार्जिन देते हैं, 1 मार्जिन। बॉटम में 1 मार्जिन। ये देखिए, अभी नीचे जितना मार्जिन है टॉप में देखिए कितना मार्जिन है। देखिए ऊपर में एक मार्जिन एक्स्ट्रा आ गया, नीचे से एक मार्जिन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, ऐसे हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
बाकी ये सब हम शॉर्ट कर सकते हैं, A to Z पैराग्राफ क्या शॉर्ट कर सकते हैं ये सब बाद में सीखेगा। तो अगला है डिजाइन। ये देखिए कितना सारे डिजाइन है, ये देखिए ये रहे अलग अलग तरह का डिजाइन है। हमारा बेस है ये वाला, देखिए और बहुत सारे हैं, कितने सारे डिजाइन है। कितने सारे डिजाइन है, देखिए ऐसे, देखिए ये देखिए ये वाला ये वाला ये वाला, इस डिजाइन के ये सब है। और अलग डिजाइन लेते हैं, देखिए ठीक है ओके। तो हमारा ओरिजिनल टेबल था कुछ ऐसा। तो चलिए डिजाइन भी हो गया, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम ये सब ब्रांडेड कॉलम्स, ठीक है, और कुछ इतना खास नहीं है। देखिए दोस्तों टेबल में जाइए, ड्रॉ टेबल, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल, ये देखिए ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और वो वाला टेबल में जाइए, ये देखिए यहाँ पे ये जो ड्रॉ टेबल है ना, ये ड्रॉ टेबल है, ऊपर देखिए जहाँ हाईलाइट किया हो जहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ से लेके ये देखिए रिजल्ट में देखिए ड्रॉ किया, यहाँ पे हम स्प्लिट किया, देखिए स्प्लिट किया, जितना चाहते स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए जितना हो सके हम स्प्लिट कर सकते हैं, हम स्प्लिट कर सकते हैं, देखिए ठीक है। ऐसे हम जो स्प्लिट सेल्स था ना, ठीक ऐसे ही हम स्प्लिट किया यहाँ पे, ये देखिए ये सब में ड्रॉ टेबल में स्प्लिट किया, ये देखिए स्प्लिट सेल्स, देखिए। अब हाँ तो ठीक है, तो ये टेबल का जो पार्ट था यहीं तक खत्म हो गया मेरे हिसाब से, और इतना कुछ टेबल में है नहीं। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।